हेलो, जय हिंद। कैसे हैं आप लोग? अगर आप ये क्लासेस डेली देख रहे हैं तो बहुत बढ़िया। आप बहुत कुछ सीख रहे हैं, बहुत इंप्रूव कर रहे हैं। जो बच्चे आंसर्स लगाते हैं डेली, है ना, जो भी मैं आंसर्स लगाने के लिए बोलता हूँ, आप डेली लगा रहे हैं आंसर, बहुत अच्छी बात है। मुझे देख के बहुत प्रसन्नता होती है और थोड़ा मोटिवेशन मिलता है इस सीरीज को कंटिन्यू रखने का। और जो नहीं लगा रहे हैं उनसे मुझे कुछ फ़र्क नहीं पड़ता। उनकी अपनी ज़िंदगी है, उनके अपने फैसले हैं। ठीक है, चलो। तो जो मेरे साथ जुड़कर चल रहे हैं और डेली मॉक्स लगा रहे हैं, मेरे साथ अटेम्प्ट कर रहे हैं, प्रैक्टिस कर रहे हैं, उनको पता है, मेरे को पता है कि उनको बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिल रही है। ठीक है, आज भी बहुत से सीखने को मिलेगा आपको। आज हम देखेंगे कोरिलेटिव, मतलब कोरिलेशन ऑफ सेंटेंसेस, यानी कि आपका S1 S2। ओके, जो कि एनडीए में तो अब तक नहीं आया है बट सीडीएस में आता है। उसके बाद हम देखेंगे कुछ पार्ट्स ऑफ स्पीच और उसके बाद हम देखेंगे फिल इन द ब्लैंक्स। ठीक है, बहुत अच्छा, मज़ा आने वाला है। किसी बच्चे ने मेरे को कमेंट किया था कि सर आप किसी एक पर्टिकुलर टॉपिक पे नहीं बल्कि प्रैक्टिस सेशन जब होते हैं तो मिक्स क्वेश्चंस आप बनाया करें। इसलिए मैंने ये उसको फॉलो करते हुए मैंने मिक्स क्वेश्चंस बनाना शुरू किया है। एंड आई अप्रिशिएट दैट कमेंट जो बच्चों ने किया। ठीक है, अगर आपके माइंड में भी ऐसा कुछ आता है कि कुछ हमें नया और करना चाहिए तो बता सकते हैं आप खुल के। ठीक है, चलो शुरू करते हैं आज की क्लास। और माता जी का नाम लेके, जय माता जी। चलिए आज की क्लास शुरू करते हैं, आपको मज़ा आएगा। जो बच्चे पहली बार क्लास देख रहे हैं उनसे मैं एक बात कह देता हूँ कि टेलीग्राम ग्रुप जाके ज्वाइन कर लेना। अगर तुम्हें क्विज लगानी है, डेली क्विजेज वहाँ मिल जाती है, जीएस की भी और इंग्लिश की भी। ठीक है, जो मोस्ट रिपीटेड मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं उनकी क्विज मिल जाती है। और सारे टॉपिक वैसे तो होते हैं कवर। ठीक है, स्पोर्टिंग एरर हो गया, पार्ट्स ऑफ स्पीच हो गया और वोकेबलरी भी हो गई, सारी कुछ चीज़ें हो जाती है ना, कोरिलेशन ऑफ सेंटेंसेस। और अगर नहीं भी ज्वाइन करना चाहते हो कोई दिक्कत नहीं है यार, मज़े करो। ठीक है, क्या करना है तुम्हें पास होके, बहुत से बच्चे बैठे हैं। ठीक है, फिक्र मत करो यार तुम लोग, है ना। चलो तुम लोग मस्त रहो, मजे करो, रील स्वाइप करो, शॉर्ट्स देखो, मजे करो। ठीक है, चलो हम पढ़ते हैं इधर। तो जो पढ़ने वाले हैं मेरे साथ, फटाफट से वीडियो को पॉज करो और क्वेश्चन नंबर 1 लगाओ। अगर किसी को पता नहीं है कि इस क्वेश्चन को किस तरीके से अटेम्प्ट करते हैं तो मैं थोड़ा सा आपको दिखा देता हूँ कैसे इनको अटेम्प्ट करते हैं। देखो, पहला क्वेश्चन मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ, बाकी के तुम्हें लगाना है। ठीक है, वीडियो को पॉज करना है, जैसे ही मैं क्वेश्चन चेंज करूंगा आपको वीडियो को पॉज करना है, खुद से टिक करना है, फिर आपको मेरा सोल्यूशन देखना है, फिर आपको सही होगा आपका या गलत होगा। ठीक है, वो देखो आप। और आप ऐसे लिस्ट पेज पे बना लो कि आपने कितने सही किए कितने गलत किए। और जब वीडियो एंड होगा तो आप मुझे नीचे लिखकर मुझे बताएंगे कमेंट सेक्शन में लिख के कि सर इतने सही हुए मेरे S1 S2 में, इतने सही हुए पार्ट्स ऑफ स्पीच में और इतने सही हुए फिल इन द ब्लैंक्स में। ठीक है, उससे कनेक्टिविटी बनी रहती है ना। मुझे भी लगता है बच्चे मेहनत कर रहे हैं। ठीक है, तो मैं वो आपके लिए और अच्छा कंटेंट बनाने का प्रयास करूँगा। ठीक है, वैसे तो ये जो कंटेंट मिल रहा है बेस्ट इन द क्लास है। चलिए शुरू करते हैं। वंदे मातरम, जय हिंद, भारत माता की जय। शुरू करते हैं आज की क्लास। लेके प्रभु का नाम। सेंटेंस 1 क्या कह रहा है? द गवर्नमेंट हैज इंट्रोड्यूस्ड स्ट्रिक्ट रेगुलेशंस ऑन सिंगल यूज प्लास्टिक्स टू कर्ब एनवायरमेंटल पोल्यूशन। एनवायरमेंटल पोल्यूशन को रोकने के लिए गवर्नमेंट ने स्ट्रिक्ट रेगुलेशंस लगा दिए हैं प्लास्टिक, सिंगल यूज प्लास्टिक्स के ऊपर। ठीक है जी, समझ में आया। S2 क्या कह रहा है? मेनी स्मॉल बिजनेसेस आर स्ट्रगलिंग टू फाइंड अफोर्डेबल इको फ्रेंडली पैकेजिंग अल्टरनेटिव्स। कि भैया प्लास्टिक पे बैन लग गया। S2 क्या कह रहा है कि जो स्मॉल बिजनेसेस है वो स्ट्रगल कर रहे हैं, उन्हें अफोर्डेबल और इको फ्रेंडली पैकेजिंग अल्टरनेटिव मिल नहीं रहा। अल्टरनेटिव नहीं मिल रहा। किस चीज का अल्टरनेटिव? प्लास्टिक। ठीक है, अब हमें समझ में आ गया ये चीज। अब यहां पर आपका एक चीज इंपॉर्टेंट है इन क्वेश्चन को करने के लिए, वो है रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन। ये तो पता है आपको, रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन बहुत ज्यादा जरूरी। अगर तुम्हें सेंटेंस ही नहीं समझ में आएगा तो तुम ऑप्शन में क्या लगा लोगे यार, है ना। तो रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन के लिए पार्ट्स प्रीहेंड करके एक सीरीज मैंने चलाई थी और उसमें आप जाके देखोगे उन क्लासेस को तो आपका रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन हो जाएगा अच्छा। ठीक है, उससे आप पहले आप वो देख के आ जाओ अगर आपको इस पे प्रॉब्लम आती है हिंदी करने में तो इसका, है ना। चलो, और जिनको कोई प्रॉब्लम नहीं है तो हम चलते हैं ऑप्शंस की तरफ। देखो क्या कह रहा है। पहला ऑप्शन कह रहा है क्या सेंटेंस 2 जो है, सेकंड सेंटेंस जो है वो क्या पहले वाले को कॉन्ट्राडिक्ट करता है क्या? कॉन्ट्राडिक्ट का मतलब क्या है कि किसी सेंटेंस का विरोध करना। ओके,
ऐसा हो रहा है क्या? नहीं हो रहा है, बिल्कुल नहीं हो रहा है ना। पहले सेंटेंस में क्या कह रहा है कि प्लास्टिक पर बैन लगा है एनवायरमेंटल पोल्यूशन के लिए, और दूसरा क्या कह रहा है कि बैन लगने की वजह से ही ऐसा हुआ होगा ना यार। ऑफ कोर्स सी बात है कि मेनी स्मॉल बिजनेसेस जो है वो स्ट्रगल कर रहे हैं, उन्हें कोई अल्टरनेटिव नहीं मिल रहा प्लास्टिक का। ठीक है, कॉन्ट्राडिक्ट तो कर नहीं रहा, खत्म हो गया। बी, हाईलाइट कॉन्सिक्वेंस ऑफ, रिजल्ट बता रहा है क्या? बिल्कुल बता रहा है रिजल्ट। ठीक है, क्योंकि बैन लग गया है इसीलिए लोग बाग दूसरी चीजों पे अल्टरनेटिव ढूंढ रहे हैं और अल्टरनेटिव उन्हें मिल नहीं रहे, तो स्ट्रगल कर रहे हैं। बिल्कुल ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, समझ गए, सिंपल सा है। चलो 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 आगे चलते हैं। तो सेंटेंस 1 क्या कह रहा है? रेगुलर कार्डियोवास्कुलर एक्सरसाइज स्ट्रेंथन्स द हार्ट एंड इंप्रूव्स लंग कैपेसिटी। कि रेगुलर कार्डियोवास्कुलर जो एक्सरसाइज है वो हार्ट को स्ट्रेंथन करती है और लंग कैपेसिटी को इंप्रूव करती है। आया समझ में? सेंटेंस 2 कह रहा है एथलीट्स हु ट्रेन कंसिस्टेंटली, वो एथलीट्स जो रेगुलर मतलब लगातार जो है वो जो ट्रेनिंग करते हैं, शो लोअर रेस्टिंग हार्ट रेट्स एंड हायर एंड्योरेंस लेवल, मतलब उन एथलीट्स का एंड्योरेंस लेवल हाई होता है। ठीक है, चलो ठीक है, ओके। तो आगे चलते हैं। क्या कॉन्ट्राडिक्ट कर रहा है क्या? बिल्कुल नहीं, विरोध थोड़ी बता रहा है। यहां भी पॉजिटिव बात हुई है, यहां भी पॉजिटिव बात हुई है। आगे चलते हैं। क्या सेंटेंस 2 जो है, सेकंड सेंटेंस जो है वो प्रोवाइड कर रहा है एविडेंस फॉर द फर्स्ट का एविडेंस प्रोवाइड कर रहा है क्या? सबूत। सी देखो, क्या सेकंड सेंटेंस जो है वो अनरिलेटेड है फर्स्ट से? बिल्कुल नहीं यार। यहां भी इस चीज की बात हुई है एक्सरसाइज की, यहां भी एक्सरसाइज की बात हुई है। ओके, एंड्योरेंस लेवल, हार्ट का स्ट्रेंथनिंग, सब बढ़िया है, कोई दिक्कत नहीं। प्रपोजेज ए सॉल्यूशन टू द फर्स्ट का सॉल्यूशन है क्या सेकंड? नहीं ना, सॉल्यूशन कब होता है? जब प्रॉब्लम होती है। कोई प्रॉब्लम ही नहीं है सेंटेंस 1 में, कोई प्रॉब्लम है नहीं, सिंपल सा स्टेटमेंट है। तो ऑप्शन नंबर बी हो गया। ठीक है, कि सेकंड सेंटेंस प्रोवाइड्स एविडेंस फॉर द फर्स्ट। ओके, कि ये जो एक्सरसाइज करने से हार्ट स्ट्रेंथन होता है, लंग कैपेसिटी बढ़ती है ना, इसका एविडेंस कहाँ है? ये देखो, एथलीट का एंड्योरेंस लेवल हाई होना है ना, इसका प्रूफ है, एविडेंस है। ठीक है, कि हार्ट की एक्सरसाइज करने से ऐसा होता है। बिल्कुल सही है ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, सेकंड सेंटेंस जो है वो एविडेंस दिखा रहा है पहले वाले का। चलो आगे चलते हैं, वीडियो को पॉज करो और आंसर लिखो, बताओ फटाफट से। सेंटेंस 1 क्या कह रहा है? द राइज ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हैज ऑटोमेटेड मेनी रूटीन टास्क्स इन द मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर। कि मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर के अंदर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ने बहुत से टास्क को क्या कर दिया है? ऑटोमेटेड बना दिया है। ठीक है, अब वहां आदमियों की जरूरत नहीं पड़ती। देयर इज ए ग्रोइंग डिमांड फॉर सॉफ्ट स्किल्स लाइक क्रिएटिविटी एंड इमोशनल इंटेलिजेंस इन द जॉब मार्केट। अब जॉब मार्केट में डिमांड किसकी है? सॉफ्ट स्किल्स की, जैसे क्रिएटिविटी, ओके, जैसे कि पेंटिंग करना, ड्राइंग करना, और इमोशनल इंटेलिजेंस की डिमांड है। तो यार यहां पर तो एआई की बात हुई है कि एआई ने मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को टेक ओवर कर लिया, और यहां पर ये बात कर रहा है कि इमोशनल इंटेलिजेंस और क्रिएटिविटी की डिमांड है, जो कि कौन कर सकता है? इंसान कर सकते हैं। इंसान ही बनाएगा ना ड्राइंग, है ना। इमोशनल इंटेलिजेंस भी कौन, इंटेलिजेंट भी कौन होता है? इंसान होता है। तो यहाँ पर इंसान की बात हो रही है। अब ये बताओ ऑप्शन में क्या सेंटेंस 2 जो है वो सेंटेंस 1 को रिवर्स करता है क्या? रिवर्स करना यानी रिफ्यूट करना, मना करना। ओके, क्या ऐसा होता है क्या? नहीं कर रहा। क्या सेंटेंस 2 जो है इज अ डायरेक्ट इफेक्ट ऑफ द फर्स्ट का इफेक्ट है क्या? सेकंड, एआई उधर आ गया मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में, तो यहां पर इन चीजों में इंसानों की आवश्यकता हो गई। इंसानी की आवश्यकता इन चीजों में पहले भी थी यार। ठीक है, डिमांड यहां पर बढ़ना, उसका कोई लेना देना है नहीं। आगे चलते हैं। ऑफर से कॉन्ट्रास्ट टू द ट्रेंड। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, ट्रेंड की बात हुई है, सही है ना, कि ट्रेंड क्या है? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का ट्रेंड है, और यहां पर
क्या हो रहा है, डिमांड बढ़ रही है सॉफ्ट स्किल्स में, लाइक क्रिएटिविटी एंड इमोशनल इंटेलिजेंस में, ठीक है, जॉब मार्केट के अंदर, है ना, समझ गए, सिंपल। ऑप्शन नंबर सी, ठीक है, कॉन्ट्रास्ट पैदा कर रहा है, विपरीत दिखा रहा है। नंबर फोर, वीडियो को पॉज करो, आंसर लगाओ, वीडियो को पॉज करो, आंसर लगाओ। क्या कह रहा है? सेंटेंस 1 कह रहा है द नोवेल इज वाइडली प्रेज्ड फॉर इट्स इंट्रिकेट प्लॉट एंड डीप कैरेक्टर डेवलपमेंट। ये जो नोवेल है उसकी बहुत तारीफ की जा रही है, नोवेल की, उसका जो प्लॉट है वो बहुत ही इंट्रिकेट है। इंट्रिकेट का मतलब होता है कि छोटी छोटी चीजें जो हैं, स्मॉल पार्ट्स, डिटेल्स पर बात करना, ठीक है। और डीप कैरेक्टर डेवलपमेंट तो पता ही आपको। S2 क्या कह रहा है? क्रिटिक्स हैव पॉइंटेड आउट, कि जो क्रिटिक्स हैं मतलब ऐसे लोग जो नोवेल की निंदा कर रहे हैं, ठीक है, वो क्या कह रहे हैं? उन्होंने ये पॉइंट आउट किया है दैट द पेसिंग इन द मिडल चैप्टर्स इज स्लगिश मतलब होता है स्लो, ठीक है, एंड रिपीटेटिव। ओके, समझ में आया ना? तो यहां पर तो हो रहा है पॉजिटिव चीज, नोवेल की तारीफ हो रही है, और यहां पर ये कह रहा है नेगेटिव चीज, ठीक है, कि क्रिटिक्स ने कुछ ऐसा ये किया है, पॉइंट आउट किया। तो यहां पर देखो क्या कंफर्म करता है, क्या सेंटेंस 2 जो है ये 1 को कंफर्म कर रहा है, किसी भी हालत में नहीं कर रहा है, क्योंकि सेंटेंस 2 में हो रही है तारीफ की निंदा हो रही है ना यहाँ पर, और वहां तारीफ हो रही है, समझ गए। सेंटेंस 1 में इज द कॉज ऑफ द फर्स्ट, क्या सेंटेंस 2 सेंटेंस 1 का कॉज है? क्या निंदा हो रही है इसलिए नोवेल अच्छी है, उसकी तारीफ की जा रही है? ये तो बकवास ही हो गया बिल्कुल। हाँ, क्वालिफाइज का मतलब क्या होता है पता है? क्वालिफाइज द प्रेज। अच्छा, प्रेज का मतलब होता है तारीफ, ठीक है। एक होती है अनक्वालिफाइड प्रेज। अनक्वालिफाइड प्रेज का मतलब क्या है? कि बिना सोचे समझे तारीफ करना, है ना। ये जैसे अगर मैं कहूं कि द रेस्टोरेंट इज परफेक्ट, आप क्या बोल रहे हो? द रेस्टोरेंट इज परफेक्ट। और क्वालिफाइड प्रेज का मतलब क्या हो जाएगा? क्वालिफाइड प्रेज का मतलब तारीफ तो आप कर रहे हो, लेकिन आप रेस्ट्रिक्शंस भी लगा रहे हो। जैसे आप कह रहे हो द रेस्टोरेंट इज गुड बट द डिलीवरी इज स्लो, या फिर जो सर्विंग्स होती है वहां पर वो स्लो होती है। मतलब आप तारीफ कर रहे हो लेकिन एक रेस्ट्रिक्ट मामले में, खुद को बांधते हुए तारीफ कर रहे हो, समझ गए? खुल के तारीफ नहीं कर रहे हो। तो यहां पर ऐसे ही तो हो रहा है कि यहां पर नोवेल की कुछ लोग तारीफ कर रहे हैं, वाइडली प्रेस्ड, ठीक है, और यहां पर कुछ लोग जो हैं वो क्या कर रहे हैं, क्रिटिक्स ने पॉइंट आउट किया है, ये सामने रखा है कि मिडिल चैप्टर्स के अंदर, सिर्फ मिडिल चैप्टर्स लिखा है, पूरी पोएम के बारे, पूरी नोवेल के बारे में नहीं कहा, कि मिडिल चैप्टर्स की जो लैंग्वेज है वो थोड़ी सी स्लो है और रिपीटेटिव है, ऐसा ही कह रहे हैं, ठीक है ना। तो मतलब पूरी बेइज्जती भी नहीं की, और मतलब तारीफ को थोड़ा सा उन्होंने डिमिनिश कर दिया। तो क्वालिफाइज द प्रेज का मतलब क्या हो गया कि तारीफ को थोड़ा सा रेस्ट्रिक्ट कर दिया, ठीक है, सिंपल है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5, फटाफट से इसको फोड़ दो यार तुम लोग, बहुत ही आसान है ये वाला क्वेश्चन, बहुत आसान है, कतई आसान। देखो क्या कह रहा है, S1 कह रहा है हिस्टोरिकल रिकॉर्ड्स इंडिकेट दैट द सिविलाइजेशन कोलैप्स्ड ड्यू टू ए प्रोलॉन्ग्ड ड्राउट। प्रोलॉन्ग्ड का मतलब ऐसी चीज जो लंबे समय तक रही हो, है ना। इसी से मेरे को एक वर्ड याद आया, प्रोक्रेस्टिनेट। प्रोक्रेस्टिनेट का मतलब होता है, ठीक है, प्रो का मतलब आगे, क्रास का मतलब होता है टुमारो, यानी ऐसा व्यक्ति जो किसी काम को ऐसा बोलता है कि आज नहीं कल करूंगा, आज नहीं कल करूंगा, तो प्रोक्रेस्टिनेट कर रहा है उस काम को, ठीक है, ऐसा। आगे से आगे बढ़ा रहा है, देखो सेंटेंस 1 क्या कह रहा है, हिस्टोरिकल रिकॉर्ड से इंडिकेट करते हैं कि सिविलाइजेशन जो थी वो कोलैप्स हो गई थी क्योंकि वहां बहुत लंबे समय तक सूखा रहा था, अकाल रहा था, ठीक है। सूखा का मतलब सूखा होता है, अकाल नहीं होता, अकाल का मतलब अलग होता है। एक्सकेवेशंस हैव रिवील्ड, एक्सकेवेशंस यानी जो खुदाइयां हुई हैं उन्होंने ये रिवील किया है कि ड्राइव्ड रिवर बेड्स वहां थे, मतलब वहां पर पहले नदी थी, उस सूखी हुई नदी के अवशेष वहां मिले हैं। एंड अबेंडन्ड इरिगेशन सिस्टम भी मिला है, कि पहले लोग बाग वहां उस रिवर से सिंचाई भी करते थे, वो भी उस खुदाई में ये सारा सिस्टम मिला है।
तो ये यार क्या कह रहा है, हिस्टोरिकल रिकॉर्ड जो है वो भी इस तरफ इंडिकेट कर रहे हैं कि वहां सूखा पड़ा था बहुत, है ना, लंबे समय तक। और एक्सकेवेशन जब खुदाई की तब उसमें भी ये निकल के आ रहा है कि हाँ वहां पर रिवर थी वो सूख गई थी और सूखा पड़ा था। मतलब दोनों एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, सपोर्ट कर रहे हैं ना, कोरोबोरेट कर रहे हैं। कोरोबोरेट का मतलब होता है सपोर्ट करना, मजबूत बनाना। ठीक है, सिंपल है। ओके, चलो आगे चलते हैं। S1 क्या कह रहा है, S1 कह रहा है ग्लोबलाइजेशन हैज लीड टू द रैपिड एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड कल्चरल आइडियाज अक्रॉस बोर्ड। तो ये तो अच्छी बात है ना कि चीजें भी एक्सचेंज हो रही हैं, कल्चरल आइडियाज भी एक देश से दूसरे देश तक पहुंच पा रहे हैं, ग्लोबलाइजेशन हो रहा है। ये तो अच्छी बात है कि ग्लोबलाइजेशन की वजह से ऐसा ऐसा हुआ है। सेंटेंस 2 क्या कह रहा है कि लोकल आर्टिसंस जो है ऑफन फाइंड इट डिफिकल्ट टू compete विथ मास प्रोड्यूस इंटरनेशनल गुड्स। लेकिन जो लोकल आर्टिसंस हैं, लोकल आर्टिस्ट्स हैं, उनको क्या हो रहा है, उनको इंटरनेशनल गुड्स से, है ना, उनके साथ इंटरनेशनल गुड्स के साथ कंपीट करने में उनको प्रॉब्लम हो रही है लोकल आर्टिसंस को। तो ग्लोबलाइजेशन इनके लिए तो नेगेटिव इंपैक्ट डाल रहा है ना। तो यहां पर क्या हो रहा है, यहां पर एक अलग बात करो आप, यहां पर एक अलग बात करो। यानी कि देखो नंबर बी जो है, एक्सप्लेन द प्रोसेस ऑफ द फर्स्ट। क्या सेंटेंस 2 पहले के प्रोसेस को एक्सप्लेन कर रहा है? नहीं कर रहा है। ठीक है, सपोर्ट द फर्स्ट अनइक्विवोकली। क्या सेंटेंस 2 जो है वो सेंटेंस 1 को सपोर्ट कर रहा है क्या? बिल्कुल नहीं कर रहा है। ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है, सपोर्ट कैसे करेगा? ओके, क्या डिनाई कर रहा है द क्लेम का? इसमें यहां पर कोई क्लेम हुआ है क्या? यहां पर कोई दावा हुआ है? नहीं हुआ, तो क्लेम की बात ही नहीं होती। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर, प्रेजेंट ए काउंटर नैरेटिव। बिल्कुल, ग्लोबलाइजेशन हुआ है, उसकी वजह से कल्चरल आइडियाज और गुड्स का अक्रॉस बॉर्डर ट्रांसफर हुआ है, ठीक है, एक्सचेंज हुआ है। और लेकिन यहां पर क्या हो रहा है कि लोकल आर्टिसंस जो हैं वो डिफिकल्टी फील कर रहे हैं इंटरनेशनल गुड्स से कंपीट करने के लिए। ठीक है, तो यहां पर काउंटर नैरेटिव्स बताए गए हैं। चलो 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 आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, बहुत प्यारा क्वेश्चन। क्या कह रहा है सेंटेंस 1, टू मास्टर अ न्यू लैंग्वेज। एक नई लैंग्वेज को मास्टर करने के लिए वन मस्ट इमर्स देमसेल्व्स इन द कल्चर वेयर इट इज स्पोकन। कि नई लैंग्वेज को मास्टर करने के लिए किसी व्यक्ति को, है ना, उस समाज में घुलना मिलना होगा जहां पर उस लैंग्वेज को बोला जाता है। बिल्कुल सही बात है, अगर मास्टर करना है तो आपको ऐसे ही करना पड़ेगा। ठीक है, सेंटेंस 2 क्या कह रहा है, क्लासरूम लर्निंग प्रोवाइड्स द ग्रामेटिकल फाउंडेशन जो कि नेसेसरी है फॉर स्ट्रक्चर्ड कम्युनिकेशन के लिए। कि क्लासरूम लर्निंग, यहां क्लासरूम लर्निंग की बात हुई है और यहां बात हुई है मास्टर करने की लैंग्वेज को कैसे, उस कल्चर वाले लोगों के बीच में जाकर। ठीक है, जहां पर वो लैंग्वेज बोली जाती है। एक तो क्लासरूम की बात कर रहे हो, एक ऑन द ग्राउंड की बात कर रहे हो। ऑन द ग्राउंड जाके आप लैंग्वेज सीखो। ठीक है, ऑन द ग्राउंड। अब देखो समझो नंबर बी, क्या सेंटेंस 2 जो है वो रिफ्यूट कर रहा है पहले को? रिफ्यूट करना मतलब नेगेटिव है, डिनाई करना। ठीक है, रिफ्यूज और रिफ्यूट में क्या डिफरेंस है? रिफ्यूज का मतलब तो पता है, मना करना, और रिफ्यूट का मतलब क्या होता है? तो रिफ्यूट का मतलब होता है कि किसी चीज को प्रूव कर देना कि कोई चीज गलत है, इनकरेक्ट है। ठीक है, रिफ्यूज मतलब अगर आपको कोई चीज, कोई ऑफर कर रहा है, आपने वो ठुकरा दिया ऑफर, तो आपने रिफ्यूज कर दिया, उसको मना कर दिया। ठीक है ना, प्रोपोज का उल्टा होता है ये रिफ्यूज। ठीक है, रिफ्यूट का मतलब क्या होता है कि आपने ये प्रूव कर दिया कि कोई चीज गलत है। तो क्या ऐसा हो रहा है क्या? बिल्कुल नहीं, है ना, बिल्कुल भी नहीं। सी इज द ओनली सॉल्यूशन फॉर द फर्स्ट। फर्स्ट में कोई प्रॉब्लम है क्या? कोई प्रॉब्लम है यहां पर? नहीं है, तो सॉल्यूशन किस बात का? नंबर डी, मेक्स द फर्स्ट रिडंडेंट, कि पहले वाले की कोई आवश्यकता नहीं है क्या? कि क्लासरूम में बैठ के आप ग्रामर सीख जाओगे, ठीक है, उससे आपकी फाउंडेशन बन जाएगी, तो फिर आपको आवश्यकता नहीं है कि भाई
उन लोगों के बीच में जाके लैंग्वेज को सीखो मास्टर करने के लिए? बिल्कुल नहीं। इसमें हम श्योरिटी नहीं कह सकते, श्योर नहीं हो सकते। अपन ए लगाएंगे अपन ना, ए लगाएंगे, इसमें अपन श्योर थोड़ी कह सकते हैं। मास्टरी करनी है तो आपको उन लोगों के बीच में जाओगे, सारे इंग्लिश बोलने वाले होंगे, मान लो इंग्लिश अगर आप सीखना चाहते हो तो आप जल्दी सीखोगे वहाँ, ये तो नॉर्मल सी बात है। तो रिडंडेंट की तो बात ही नहीं आती है, ठीक है। कॉम्प्लीमेंट करता है वो, ठीक है। कॉम्प्लीमेंट का मतलब कंप्लीट बनाता है किसी चीज को, ठीक है। कि क्लासरूम में आप ग्रामर सीख लो, फिर वहां पर जाके आप जब मतलब आप क्लासरूम में जब आप ग्रामर सीख जाओगे, ठीक है, जो कि कम्युनिकेशन का बेसिक्स है, उसके बाद आप जाके उन लोगों के बीच जाके वहां पर आप प्रैक्टिकल करो, आप बातचीत करो उनसे, ठीक है, तो आप मास्टर हो जाओगे लैंग्वेज में। बिल्कुल सही है, परफेक्ट ऑप्शन नंबर है। क्वेश्चन नंबर 8 देखो फटाफट से। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है सेंटेंस 1 में, द सीईओ स्टेटेड दैट द कंपनीज प्राइमरी गोल फॉर द ईयर इज इनोवेशन एंड रिस्क टेकिंग, ठीक है, कि कंपनी का जो प्राइमरी गोल है इस साल के लिए वो है इनोवेशन और रिस्क टेक, ठीक है। सेंटेंस 2 कह रहा है द बजट फॉर द रिसर्च एंड डेवलपमेंट डिपार्टमेंट हैज बीन कट बाय 20% दिस क्वार्टर। ये कह रहा है कि रिसर्च एंड डेवलपमेंट डिपार्टमेंट का बजट काट दिया गया है। यहां पर देखो, यहां इनोवेशन की बात हो रही है और यहां बजट काट रहे हो आप, ठीक है, कॉन्ट्राडिक्ट कर रहे हो ना। सिंपल सी बात है, 8 में सी हो जाएगा, उल्टा काम कर रहे हो। चलो सेंटेंस 1, अर्बनाइजेशन ड्रॉज पीपल टू सिटीज इन सर्च ऑफ बेटर एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज। मैं अनएम्प्लॉयमेंट बोलने वाला था, बेटर अनएम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज। तो देखो, अर्बनाइजेशन लोगों को सिटी की तरफ खींचता है ना, बेटर एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज के लिए, ठीक है। सिटीज ऑफन स्ट्रगल विथ ओवर क्राउडेड हाउसिंग एंड स्ट्रेन्ड पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर, कि सिटीज जो है वो अक्सर स्ट्रगल करती रहती है ओवर क्राउडेड हाउसिंग की वजह से और पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर पे ज़्यादा स्ट्रेस पड़ने की वजह से, ठीक है। सभी लोगों को सारी सुविधाएं नहीं मिल पाती गवर्नमेंट के द्वारा। सेंटेंस सेकंड क्या कह रहा है? क्या सेकंड सेंटेंस जो है इज द कॉज ऑफ द फर्स्ट, वो पहले का रीजन है क्या? क्या सिटीज में ओवर क्राउडेडनेस बढ़ने की वजह से लोग सिटीज की तरफ जा रहे हैं? नहीं ना, खत्म, कॉमन सेंस है। भीड़ बढ़ेगी तो आप वहीं जाओगे क्या जहां भीड़ बढ़ेगी? ये क्या बात हुई? हाईलाइट्स अ चैलेंज रिजल्टिंग फ्रॉम द फर्स्ट। बिल्कुल 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 चैलेंज है, अर्बनाइजेशन हो रहा है, लोग सिटीज में जा रहे हैं, ठीक है, और इसी वजह से, इसी के रिजल्टेड और क्राउडेड हो रहा है ना, और ये चैलेंज पैदा हो रहा है सिटीज के सामने। बिल्कुल सही है, आगे चलते हैं। लास्ट क्वेश्चन है SN/S2 का, ये लगा लो, उसके बाद हम करते हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच और फिल इन द ब्लैंक्स। चलो जी फटाफट से लगा लो, वीडियो को पॉज करो, आंसर लगाओ। सेंटेंस 1 क्या कह रहा है? अ बैलेंस्ड डाइट रिच इन विटामिन इज एसेंशियल यानी जरूरी है, इंपॉर्टेंट है, फॉर मेंटेनिंग। फॉर के बाद हमेशा क्या आता है? जिरंड आता है, आपको पता है, ING फॉर्म जिरंड, ठीक है। नाउन आता है, प्रीपोजिशन फॉर उसका ऑब्जेक्ट, मेंटेनिंग। अ बैलेंस्ड डाइट इज डाइट रिच इन विटामिन इज एसेंशियल फॉर मेंटेनिंग अ स्ट्रॉन्ग इम्यून सिस्टम, ठीक। स्ट्रॉन्ग इम्यून सिस्टम के लिए विटामिन से भरपूर वाला जो डाइट है वो आपके लिए जरूरी है। विटामिन C एंड जिंक supplements are often recommended to help the body fight off infections, कि एक बॉडी को इन्फेक्शन से लड़ने के लिए विटामिन C और जिंक सप्लीमेंट्स वाली डाइट को रिकमेंड किया जाता है। ओके, तो सेकंड सेंटेंस जो है वो क्या है? प्रोवाइड ए स्पेसिफिक एप्लीकेशन ऑफ द फर्स्ट। ऑफ कोर्स सही है ना, कि विटामिन वगैरह जरूरी होता है इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करने के लिए। कहाँ किस चीज को स्ट्रॉन्ग कर रहा है वो भी बता रहा है, और कौन कौन से विटामिन क्या क्या काम कर रहे हैं वो भी बता रहा है ना। तो इस ब्रॉडर जो आप मोटी बात कह रहे हो, ठीक है, उसको एक स्पेसिफिक पॉइंट पे ये अप्लाई कर रहा है, ठीक है ना, सिंपल है। आर्ग्यू कर रहा है अगेंस्ट, नहीं यार, अगेंस्ट कैसे हो गया? यहां भी विटामिन रिच डाइट की बात हुई है, यहां भी विटामिन रिच डाइट की बात हुई है, जो कि बॉडी के लिए जरूरी है, ठीक है। अनरिलेटेड है क्या? नहीं, दोनों में विटामिन की बात हुई। जनरलाइज करता है? जनरलाइज नहीं करता है, स्पेसिफाई करता है, टू द पॉइंट और पॉइंटिफाई कर रहा है उसको,
और बड़ा नहीं बना रहा है, बड़े को और छोटे में ला रहा है कि विटामिन की बात हुई है यहाँ पर, और यहाँ पर कुल पर्टिकुलर किसी पर्टिकुलर विटामिन की बात हुई है, तो छोटा कर दिया ना आपने उसको, ठीक है, स्पेसिफाई कर दिया जनरल पॉइंट ऑफ व्यू को। चलो जी फटाफट से आगे चलते हैं, और मेरे ख्याल से हमें पहले पार्ट्स ऑफ स्पीच छोड़ देने चाहिए और पहले हमें देख लेने चाहिए फिल इन द ब्लैंक्स, ठीक है। कि इनमें से बहुत से क्वेश्चंस आपको इजीली आ जाएंगे, है ना, इजीली आ जाएंगे अगर आप रोज प्रैक्टिस करते होंगे मेरे साथ तो आ ही जाएंगे, नहीं आएंगे तो भी मैं आपको समझा दूंगा, डोंट वरी। चलो वीडियो पॉज करो, 5 क्वेश्चन लगाओ, इस बार 5 क्वेश्चन एक साथ लगाओ, उसके बाद सॉल्यूशन देखो, ठीक है। मैं शुरू कर रहा हूं सॉल्यूशन। क्वेश्चन नंबर 1 क्या कह रहा है, देखो हेड बेटर जो है ना, हेड बेटर का मतलब क्या होता है, शुड, क्या होता है हेड बेटर का मतलब शुड, और शुड मॉडल वर्ब है, मॉडल वर्ब अपने साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लेता है, यहां वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है क्या, यहां वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है क्या, यहां है क्या, समझ गए, सिंपल है, ठीक। तो यू शुड कंसल्ट अ डॉक्टर बिफोर टेकिंग दिस मेडिसिन, ठीक है, मेडिसिन लेने से पहले आपको डॉक्टर से कंसल्टेशन करना चाहिए। नंबर 2 द असेसिन, असेसिन का मतलब ऐसा व्यक्ति जिसने असेसिनेट किया है, किसी को मारा हो, ठीक है। द असेसिन वॉज कन्विक्टेड, पैसिव स्ट्रक्चर है, बी वर्ब प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, द असेसिन वॉज कन्विक्टेड एंड ऑर्डर्ड टू बी, एंड ऑर्डर्ड टू बी के बाद थर्ड फॉर्म आएगी, ये तो पता ही है आपको, तो ये तो खत्म हो गया और ये खत्म हो गया। अब बचे 2 हैंग्ड और हंग्ड। हंग्ड वहां आता है, हंग ये जो फॉर्म है ना हंग, ये वहां आता है जहां आप किसी वस्तु को टांगते हो, जैसे किसी तस्वीर को दीवार पे आपने टांग दिया, ठीक है ना, जब किसी इंसान को टांग रहे हो, मर्डरर को आप टांग रहे हो, उसको कन्विक्शन हो गया है उसे, है ना, उसकी सजा जो है मतलब उस पर जुर्म साबित हो गया है। कन्विक्टेड का मतलब क्या हो, जुर्म साबित हो जाना, उसे फांसी मिलेगी भाई, ऑर्डर टू बी हैंग्ड होगा, ठीक है। चलो आगे चलते 3, ये तो आप लगा लोगे 3 वाला, बहुत इजी है, ठीक है। 1 2 3 का सीक्वेंस कब होता है, जब कोई नेगेटिव चीज होती है, और 2 3 1 का सीक्वेंस कब होता है, जब कोई पॉजिटिव चीज होती है ना। जब कोई नेगेटिव चीज होती है सेंटेंस में, तो आप खुद को सबसे, जब नेगेटिव चीज होती है, नेगेटिव चीज तो खुद को सबसे पहले रखते हो, आप जिम्मेदारी लेते हो। जब कोई पॉजिटिव चीज होती है आपकी टीम में या टीम के द्वारा, तो आप खुद को सबसे लास्ट में रखते हो, सबसे लास्ट में क्रेडिट लेते हो, समझ गए, है ना। इस लॉजिक से याद रखना। तो यहां पर क्या कर रहा है, सुसाइड कर रहे हो आप, सॉरी क्राइम कर रहे हो, सॉरी क्या कर रहे हो, क्राइम कर रहे हो, नेगेटिव चीज है, तो फर्स्ट पर्सन आ जाएगा, आई, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन प्रोनाउन एंड देन थर्ड पर्सन प्रोनाउन, ठीक है। आगे चलते, देखो नेगेटिव एडवर्ब शुरुआत में आई, ठीक है, तो हेल्पिंग वर्ब आगे आएगा, सब्जेक्ट पीछे जाएगा, यानी ये दोनों तो गलत हो गए, सब्जेक्ट आगे है इनमें, इसमें तो हेल्पिंग वर्ब है ही नहीं, ओके। और यहां पर हेल्पिंग वर्ब है, यहां पर देखो यहां भी सब्जेक्ट आगे आ गया, एक ही ऑप्शन है आपके पास, ओके। नंबर 5 शी वॉज मैरिड अ वेल्दी बिजनेसमैन, मैरिड के बाद विथ नहीं होगा, ये मत लगाओ यार, मैरिड टू होता है, ठीक है, शी वॉज मैरिड टू अ वेल्दी बिजनेसमैन। चलो आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 लगाओ फटाफट से 5 क्वेश्चन, ठीक है, वीडियो पॉज करो, 5 क्वेश्चन लगाओ, फिर आंसर देखना। ही इज ब्लाइंड विथ नहीं होता है यार, ही इज ब्लाइंड इन वन आई, वो एक आंख से अंधा है ना, ब्लाइंड इन वन आई होता है, समझ गए। चलो नंबर 7 ही केम हियर विद व्यू टू, कल मैंने आपको कुछ चीजें बताई थी, अकस्टम्ड टू, कस्टम्ड टू, है ना, एडिक्टेड टू, बताया था ना, रिफ्रेन फ्रॉम, ये कुछ फिक्स्ड फ्रेजेस होते हैं, है ना, एब्सटेन फ्रॉम, ठीक है, खुद को किसी नेगेटिव चीज से रोक के रखना, किसी नेगेटिव गलत आदत से खुद को बचा के रखना, है ना। यू शुड रिफ्रेन फ्रॉम ड्रिंकिंग, यू शुड एब्सटेन योर सेल्फ आएगा यहां पर, यू शुड एब्सटेन योर सेल्फ फ्रॉम सिगरेटिंग, ड्रिंकिंग को बोलते, अच्छा स्मोकिंग, सॉरी स्मोकिंग, ठीक है, तो यू शुड एब्सटेन योर सेल्फ फ्रॉम स्मोकिंग, यार निकल गया सिगरेटिंग, सिगरेटिंग ड्रिंकिंग। चलो तो ये हो गया,
तो इन सब के बाद क्या आता है, जिरंड आता है। मैं कब से क्या बोल रहा हूं, ड्रिंकिंग, स्मोकिंग, आईएनजी वाली फॉर्म, ठीक है। विद व्यू टू के बाद भी ये जो फिक्स फ्रेज है उसके बाद भी आईएनजी वाली फॉर्म आती है, हमें जिरंड चाहिए, ठीक है। ही केम हियर विद व्यू टू डिस्कसिंग द मैटर, ओके। और आपको ये बात बताई है, कल वाली क्लास में बताया था कि डिस्कस के बाद अबाउट नहीं आता है, डिस्कस अबाउट समथिंग गलत होगा, ठीक है। यू ऑलवेज डिस्कस समथिंग, ठीक है, नॉट डिस्कस अबाउट। आगे चलते हैं। शी इज द, ये तो तुम लगा लोगे इजीली, ये तुम लगाओ फटाफट से। नॉट ओनली, ये भी तुम लगा लोगे ना। नॉट ओनली नेगेटिव एडवर्ब है, शुरुआत में नेगेटिव एडवर्ब आती है, ठीक है। तो सब्जेक्ट पीछे चला जाता है, हेल्पिंग वर्ब आगे सब्जेक्ट पीछे, हेल्पिंग वर्ब आगे सब्जेक्ट पीछे, बस दो ही केस है ना। तो दो तो एलिमिनेट हो जाएगी कि सब्जेक्ट आगे। अब इसमें यहां पर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है तो हेड के साथ तो वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है, तो ये खत्म हो जाएगा। डिड के साथ आती है ना फर्स्ट फॉर्म, तो नॉट ओनली डिड ही हेल्प मी बट ऑल्सो ड्रॉप्ड मी होम, ओके। आगे चल, ही डेयर नॉट अगेंस्ट हिज बॉस। डेयर नॉट एक मॉडल होता है और इसके बाद भी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, ठीक है। ही डेयर नॉट स्पीक अगेंस्ट हिज बॉस, मतलब उसकी हिम्मत नहीं हुई बॉस के खिलाफ बोलने की, ओके। अगर ये कंसेप्ट तुम्हें पता नहीं था, अगर ये तुम्हारा लिए नया है तो इसको लिख लो। और अगर ये पहले वाला कंसेप्ट, ये जो था क्वेश्चन 1 में, ये भी नहीं पता था कि हेड वेटर का मतलब शुड होता है, तो ये भी लिख लो, ठीक है। चलो, जो भी नया सीखते हो डेली उसको लिखा करो, है ना। चलो आगे चलते हैं फटाफट से। ही गेव मी इंफॉर्मेशन, बताओ फटाफट से क्या होगा। इंफॉर्मेशन काउंटेबल तो है नहीं, है ना, तो फ्यू आएगा नहीं, मेनी आएगा नहीं, ओके। और इंफॉर्मेशन एन भी नहीं आएगा, ओके। ये कभी जो ये जो नाउन है इंफॉर्मेशन, वो कभी आर्टिकल नहीं लेती है, तो क्या हो जाएगा, ही गेव मी अ पीस ऑफ इंफॉर्मेशन, ओके। आगे चलते हैं 12। द मीटिंग वॉज हेवी रेन, बहुत ज्यादा बारिश हुई थी, तो मीटिंग क्या हो गई, कैंसिल हो गई होगी ना। कॉल ऑफ यानी कैंसिल करना। पुट ऑफ का मतलब होता है पोस्टपोन करना। सेट असाइड, आप कंफ्यूज हो सकते हो कि सर कैंसिल क्यों की, पोस्टपोन क्यों नहीं कर दी। जब भी आपको हेवी रेन दिखेगा, ठीक है, तो फिर चीज कैंसिल ही होती है ना, ये ध्यान रखना, कैंसिल ही करो उसको। आगे चलते हैं। सेट असाइड यानी साइड में रखना। पुट आउट का मतलब क्या होता है, एक्सटिंग्विश ना, पुट आउट द फायर, आग बुझाना। पुट आउट का मतलब क्या होता है, आग बुझाना, ठीक है। ये फ्रेजल वर्ब्स जो हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ओके। आगे चलते हैं। टेलीग्राम ग्रुप पे जाओगे, यहां पर आपको फ्रेजल वर्ब की पीडीएफ मिल जाएगी। 4 पीडीएफ है और 4 पीडीएफ के अंदर 5-5, 6-6 पेजेस है शायद, और मतलब 5-5, 6 फ्रेजल वर्ब्स है, उनको कर लेना क्लियर, उससे बाहर कुछ भी नहीं आता है, ठीक है। हाँ ठीक है, चलो आगे चलते हैं। वो 4 पीडीएफ उठा लेना, किसी भी एग्जाम का कोई भी पेपर उठा लेना, अगर उनसे बाहर फ्रेजल वर्ब आती है, ठीक है, तो मेरे को भैया फोन लगा देना, ठीक है। हाँ, मैं तुम्हारे लिए मिठाई लेके आ जाऊंगा कि ये लो मिठाई, हमारी फ्रेजल वर्ब से बाहर आ गया, हमारी पीडीएफ से बाहर आ गया। अच्छा सुनो, एक स्पेशल चीज बना रहा हूं मैं, तुम्हें बताता हूं मैं, रुको। मैं एक स्पेशल चीज बना रहा हूं, एक मैं ऐसी पीडीएफ में बना रहा हूं कि वो वोकेब के लिए रामबाण हो जाएगी। मैं एक ऐसी पीडीएफ बना रहा हूं जो वोकेब के लिए रामबाण हो जाएगी, उससे बाहर कोई भी वोकेबलरी तुम्हें देखने को नहीं मिलेगी। तुम्हारा पेपर होगा अप्रैल में ना, सीडीएस एनडी का 12 अप्रैल 2026, ये तारीख है तुम्हारा एग्जाम की। एग्जाम से 2 दिन पहले यानी 10 अप्रैल को मैं वो पीडीएफ जो है ना, वो पीडीएफ में जितने भी मैंने वोकेब लिए हैं मैं आपको सिखाऊंगा, मैं यूट्यूब पर, ठीक है, सारे सिखाऊंगा निमोनिक्स और ट्रिक्स के साथ, इमेजेस के साथ, ताकि आपको याद रहेंगे। और 10 अप्रैल को मैं वो जो पीडीएफ है, जितने भी वर्ड्स आप सीखेंगे ना, उन सभी की मैं पीडीएफ डाल दूंगा इस टेलीग्राम ग्रुप के ऊपर। और 12 अप्रैल को पेपर देख के आने के बाद उस पीडीएफ को खोलना, उस पेपर में जितने भी वर्ड्स आए आपके वो सर्च करना, सारे के सारे वर्ड्स आपको उसी पीडीएफ में मिलेंगे जो मैं 2 दिन पहले आपको दूंगा, ठीक है। और वो सारे के सारे वर्ड्स मैं आपको सिखाऊंगा, है ना। पीडीएफ तो लास्ट में दूंगा मैं, ठीक है, पहले मैं सारे वर्ड्स आपको सिखा दूंगा। चलो इस बार मजा आ जाएगा। आगे चलते हैं 13, क्वेश्चन नंबर 13 देखो। क्वेश्चन नंबर 13 क्या कह रहा है, सपोजिंग इफ, देखो यार पिछली क्लास में मैंने क्या बताया था कि सपोजिंग और इफ
दोनों को भी साथ में नहीं आ सकते। ओके, और यहां देखो, यहां पर ये क्या कह रहा है कि यू वर्क हार्ड यू विल पास। तो अनलेस भी नहीं लगा सकते ना, कि अनलेस का मतलब क्या हो जाएगा कि यदि नहीं, तो यदि तुम वर्क हार्ड नहीं करते हो तो तुम पास हो जाओगे। ये क्या बात हुई? तो यहां पर ये भी नहीं लगेगा, क्या हो जाएगा? ये लगेगा, प्रोवाइडेड दैट यू वर्क हार्ड यू विल पास। प्रोवाइडेड दैट का मतलब कि कंडीशन रख रहे हो आप कि जब तुम, अगर तुम वर्क हार्ड करोगे, हार्ड वर्क करोगे तो ही तुम पास होगे। प्रोवाइडेड दैट, समझ गए? कि कोई कंडीशन रखना, शर्त रखना, तुम ऐसा करोगे तो ही ऐसा होगा। ओके, आगे चलते हैं। नंबर 14 देखो, यू शुड अवेल। अवेल जो है आपको पता है ट्रांजिटिव वर्ब होती है और हमेशा अपने बाद रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन लेती है। ठीक है, तो यू शुड अवेल योरसेल्फ, उसके बाद आता है ऑफ। अवेल अवेल योरसेल्फ ऑफ समथिंग। ठीक है, इसको लिख लो ऐसा का ऐसा, अवेल योरसेल्फ ऑफ समथिंग। यू शुड अवेल योरसेल्फ ऑफ दिस गोल्डन अपॉर्चुनिटी, कि तुम्हें खुद को इस अपॉर्चुनिटी के लिए अवेलेबल रखना चाहिए। ठीक है जी, चलो क्वेश्चन नंबर 15 फटाफट से बता दो। 15 बता दो तुम, मैं मान जाऊंगा तुम्हें, मैं मान जाऊंगा, पक्का मैं मान जाऊंगा। तुम इस बार पेपर निकाल लोगे अगर तुमने 15 बता दिया। महादेव की बहुत असीम कृपा होगी तुम्हारे ऊपर। बताओ बताओ। ही इज टू इंटेलिजेंट टू। देखो, टू जो है नेगेटिव एडवर्ब है। ये जो आप जानते हो ये कंसेप्ट कि टू के बाद टू आता है ना, वो सिर्फ नेगेटिव सेंटेंसेस में आता है। जैसे कि ही इज टू वीक टू वॉक। वो चलने के लिए बहुत ही ज्यादा वीक है, वो चल नहीं सकता, है ना। जब नेगेटिव में आता है ना तो टू और टू का पेयरिंग होता है, पॉजिटिव में नहीं होता है। यहां पर ही इज सोल्व दिस पजल, इंटेलिजेंट हो रहा है यार, इंटेलिजेंट पॉजिटिव चीज होती है, तो यहां नहीं होगा। वेरी इंटेलिजेंट टू सोल्व दिस पजल नहीं होगा। देखो, इनफ इंटेलिजेंट और इंटेलिजेंट इनफ, पता है आपको कि आपको पता है ना कि गुड इनफ, आई एम गुड इनफ। इनफ के पहले क्या आता है? एडजेक्टिव आता है, और इनफ के बाद क्या आता है? नाउन आता है ना। इंटेलिजेंट क्या है? एडजेक्टिव है ना, तो इनफ के पहले आना चाहिए ना। मतलब ये जो पेयर है वो परफेक्ट है ना, बी वाला। ये तो गलत हो जाएगा, इनफ के बाद तो नाउन आता है, एडजेक्टिव थोड़ी ना आता है। ही इज इंटेलिजेंट इनफ टू सॉल्व दिस पजल। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16 फटाफट से। द बुक डील्स इन। देखो, डील्स इन पिछली क्लास में बताया था मैंने। अगर आप किसी चीज में डील करते हो, माई फादर डील्स इन गोल्ड, मतलब गोल्ड के व्यापारी हैं वो, तो आप इन लगाते हो। ठीक है ना। जब आप किसी सिचुएशन से डील करते हो तो आप क्या लगाते हो? ऑन लगाते हो। तो क्या हो जाएगा? द बुक डील्स, अरे सॉरी सॉरी सॉरी, ऑन कहां कह रहा हूं यार, मैं क्या कह रहा हूं, मैं डील विद द सिचुएशन होगा ना, विथ लगाते हो आप। यहां पर क्या हो जाएगा? देखो, डील्स विथ हो जाएगा। ठीक है, दिस बुक डील्स विथ इंडियन हिस्ट्री। ठीक है, समझ में आ गया? सिंपल सी बात है। अच्छा, एक चीज और, अगर है ना, एक चीज एक और होती है बुक के लिए ना, दिस बुक, अगर ऐसा है दिस बुक डू, फिर आए प्रीपोजिशन का एरर, प्रीपोजिशन का फिल इन द ब्लैंक। दिस बुक डू सीडीएस एग्जामिनेशन, सीडीएस एग्जाम, तो क्या आएगा यहां पर कि ये जो बुक है वो सीडीएस एग्जाम के लिए है? बताओ क्या आएगा यहां पर प्रीपोजिशन, बता दोगे? सोचो सोचो। दिस बुक डू फॉर, क्या आएगा? डू फॉर। डू फॉर का मतलब ये जो किताब है वो सीडीएस एग्जाम से रिलेटेड है, उसके मतलब उसके एग्जाम से रिलेटेड सारी चीजें उस किताब में है। डू फॉर, ठीक है, ये होता है, इसको भी ध्यान रखना। 17 तो तुम्हारे लिए बच्चों का खेल है। द कूलर, द हायर यू गो द कूलर इट इज, है ना। पता है तुम्हें, ये भी तुम्हें पता है, ये भी तुम लगा लोगे इजीली, ये भी तुम्हें पता है, और ये वाला भी तुम्हें पता है, लगा दोगे ना। चलो फटाफट से सारे क्वेश्चंस लगाओ। मोर देन वन स्टूडेंट,
वोज आएगा ना, मोर देन वन स्टूडेंट वोज एब्सेंट, ठीक है। स्टूडेंट सिंगुलर है, सिंगुलर नाउन, सॉरी सिंगुलर वर्ब आएगा। आगे चलते हैं फटाफट से, अब हम देखते हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच। देखो फटाफट से पार्ट्स ऑफ स्पीच, वीडियो को पॉज करो और आंसर लगाओ। क्या कहते हो, मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा है, बताओ। मजा आ रहा है? वीडियो को लाइक कर दो फटाफट से, वीडियो को लाइक कर दो, ठीक है। शेयर वगैरह मत करो, मैं इतना दबाव नहीं डालता हूँ। चैनल को सब्सक्राइब भी मत करो, मैं इतना फोर्स नहीं करता हूँ आपको। अगर आपको ज़रूरत लगे कि हाँ भैया काम का आदमी है ना, सर अच्छे पढ़ा रहे हैं तो कर लो, ठीक है, वरना मत करो, कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। चलो आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 1 से शुरू करें। आपने आंसर लगा दिया? देखो हियरिंग आईएनजी वाली फॉर्म है। हियरिंग द नॉइज द सोल्जर्स रश्ड आउट, सोल्जर्स सुनते हुए, उस आवाज को सुनते हुए, हियरिंग द नॉइज, उस आवाज को सुनते हुए सोल्जर्स बाहर की तरफ भागे। सोल्जर्स भाग रहे हैं, कैसे भाग रहे हैं? उस आवाज को सुनते हुए भाग रहे हैं। तो यहाँ आईएनजी फॉर्म जो है वो एडजेक्टिव का काम कर रही है, जो सोल्जर्स को मॉडिफाई कर रही है। सोल्जर्स कैसे भाग रहे हैं? आवाज को सुनते हुए भाग रहे हैं। और दूसरी चीज, हुए का सेंस जहाँ आता है वहां आपको पता है पार्टिसिपल होता है ना। तो जिरंड तो होगा नहीं, क्या हो जाएगा? पास्ट पार्टिसिपल तो थर्ड फॉर्म होती है, नाउन तो है नहीं है, क्या हो जाएगा? प्रेजेंट पार्टिसिपल होता है। आईएनजी फॉर्म क्या बोलते हैं? प्रेजेंट पार्टिसिपल कहते हैं, ठीक है। वर्ब के थर्ड फॉर्म को पास्ट पार्टिसिपल कहते हैं। आगे चलते, स्विमिंग अक्रॉस द इंग्लिश चैनल, अक्रॉस प्रीपोजिशन हो गया, प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट हो गया इंग्लिश चैनल, तो ये प्रीपोजिशन और उसका पेयर हो गया ऑब्जेक्ट का, ठीक है। फिर ये जो वर्ब आई है, वर्ब किसके लिए आएगी? सब्जेक्ट के लिए आएगी। सब्जेक्ट क्या होगा? नाउन होगा। आईएनजी फॉर्म जब नाउन का काम करती है तो जिरंड कहलाते हैं, ठीक है। ट्रांजिटिव वर्ब आपको पता है ना क्या होता है? ट्रांजिटिव वर्ब जब वर्ब ट्रांसफर ऑफ एक्शन दिखाए, मतलब वर्ब का कोई ऑब्जेक्ट हो, जैसे अगर मैं कहूं आई हिट द फुटबॉल, मैंने फुटबॉल को हिट किया, तो हिट किया आपने, एक्शन का ट्रांसफर किस पे हुआ? फुटबॉल पे, तो यानी हिट यहां पर आपकी क्या है? ट्रांजिटिव वर्ब है। लेकिन अगर आप ऐसा बोलते सिर्फ कि आई हिट, मैंने हिट किया, ठीक है, ऑब्जेक्ट है नहीं, ऑब्जेक्ट है ना, एक्शन तो हुआ है लेकिन एक्शन का ट्रांसफर नहीं दिखा, तो अब यहां पर ये जो वर्ब है वो क्या हो जाएगी? इंट्रांजिटिव वर्ब हो जाएगी। यू नो इट वेरी वेल। चलो आगे चलते हैं। द ब्रोकन विंडो, विंडो नाउन है तो ब्रोकन क्या हो गया? एडजेक्टिव हो गया ना। टूटी हुई खिड़की, वर्ब की थर्ड फॉर्म, ठीक है, एडजेक्टिव का काम कर रही है, क्या बोलते हैं? पास्ट पार्टिसिपल। और आपकी सहूलियत के लिए यहां पर हिंट भी दिया है, फंक्शनिंग एज एडजेक्टिव। ओके चलो आगे चले। ये क्वेश्चन इस पीडीएफ का सबसे आसान क्वेश्चन, सबसे आसान क्वेश्चन, ठीक है। तुम भी इस बात से एग्री करोगे। कुछ गाने का मन हो रहा है मेरा। 49 मिनट्स हो गए लगभग पढ़ाते पढ़ाते, कुछ गा दूं? क्या गाऊं? चलो छोड़ो यार, पढ़ते हैं, ठीक है, फिर गाएंगे। देखो, ऑल्दो ही वॉज इंजर्ड, वॉज इंजर्ड भाई, ही वॉज इंजर्ड ड्यूरिंग द ट्रेनिंग एक्सरसाइज, वो इंजर्ड हो चुका था। ही रिफ्यूज्ड टू गिव अप अंटिल द मिशन वॉज कंप्लीट, लेकिन फिर भी उसने गिव अप करने से मना कर दिया। अंटिल यानी जब तक नहीं, कि जब तक मिशन कंप्लीट नहीं हो जाता। अब ऑल्दो, अगर ऑल्दो के बाद येट भी आया होता, ऑल्दो येट, ऑल्दो के बाद येट भी आया होता, क्योंकि पता है आपको ऑल्दो के बाद येट आता है, अगर वो भी हाईलाइट होता तो आप पेयर हो जाता ना, तो फिर तो आप लगा देते कोरिलेटिव कंजंक्शन, क्योंकि कोरिलेटिव कंजंक्शन क्या होता है? जो कि पेयर में होते हैं, ऑल्दो येट, एदर और, नेदर नॉर, है ना, नॉट ओनली बट ऑल्सो। लेकिन क्योंकि यहाँ पर ऑल्दो के बाद येट तो दिख नहीं रहा हमें, यानी ये कोरिलेटिव वाला तो है नहीं, खत्म कर दो इसको। उसके बाद कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस क्या करते हैं? ठीक है, कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस जो है वो इंडिपेंडेंट क्लोजेस को जोड़ते हैं, इंडिपेंडेंट क्लोजेस को, जिनका एक दूसरे से कोई लेना देना नहीं, ऐसे क्लोजेस को जोड़ते हैं वो। ओके तो यहां पर देखो, पहले पढ़ो इसको। ऑल्दो ही वाज इंजर्ड, हालांकि वो इंजर्ड था, फिर भी, है ना, फिर भी उसने मना कर दिया गिव अप करने से। तो उसका मना करना और उसका इंजर्ड होना, दोनों सिचुएशन एक दूसरे से जुड़ी हुई है ना, डिपेंडेंट है, तो सब ऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन आ जाएगा। बहुत ही आसान आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है।
आया समझ में? इजी है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 4 के अंदर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है जी, चले आगे चलते हैं। यू कैन एदर और, अब तो बता दो यार, पेयर है, पेयर है, कोएलेटिव कंजक्शंस। ठीक है, इजी। नंबर 6, द बॉय हु वॉन, बॉय नाउन है, नाउन के बाद जो नाउन के जस्ट बाद जो वर्ड आता है और जो वर्ब से उसको रिलेट करता है, इट इज कॉल्ड रिलेटिव प्रोनाउन, सो इट इज रिलेटिव प्रोनाउन। ठीक है, इजी। डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन कौन कौन से होते हैं आपको पता है, दिस और दैट। ठीक है, सिंगुलर नाउन्स के लिए, और प्लूरल नाउन्स के लिए होते हैं दीज एंड दोस, यू नो दिस वेरी वेल। ओके, पर्सनल प्रोनाउंस कौन से होते हैं, ही शी। ठीक है, ये होते हैं पर्सनल प्रोनाउंस। और इम्पर्सनल प्रोनाउंस कौन से होते हैं, देखो जो पर्सन्स के लिए लगते हैं वो है पर्सनल प्रोनाउन, ही शी दे, ठीक है, वगैरह वगैरह। और जो इम्पर्सनल मतलब के लिए लगते हैं, जो पर्सन्स के लिए नहीं लगते, दैट आर कॉल्ड इम्पर्सनल प्रोनाउन, जो कि है इट। ओके, इंट्रोगेटिव प्रोनाउन आपको पता है, इंट्रोगेटिव प्रोनाउन क्या हो जाएगा, इंट्रोगेटिव प्रोनाउन जो इंट्रोगेशन करता है, ओके, पूछता है, इसी। बुक नाउन है तो दिस क्या हो जाएगा, एडजेक्टिव हो जाएगा। कैसा एडजेक्टिव, अभी तो बताया, दिस दैट दिस दोस क्या होता है, डेमोस्ट्रेटिव होता है। ठीक है, ये डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन भी होते हैं और एडजेक्टिव भी होते हैं, लेकिन यहां पर क्योंकि ये नाउन के जस्ट पहले लगा तो ये प्रोनाउन नहीं होगा, ये एडजेक्टिव होगा। और अगर ऐसा होता लेकिन कि दिस इज माई बुक, अगर ऐसा होता तो इस वर्ब है, वर्ब के लिए हमें चाहिए सब्जेक्ट, और सब्जेक्ट क्या होता है, या तो नाउन या प्रोनाउन, तो तब ये जाके क्या हो जाता, प्रोनाउन हो जाता, तो फिर ये डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन हम लगाते हैं। लेकिन अभी ऐसा नहीं है, अभी नाउन के जस्ट पहले आया है, एडजेक्टिव का काम कर रहा है, एडजेक्टिव हो गया। ठीक है, डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव्स क्या होते हैं, ईच एंड एवरी, ये होते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव्स। दोनों में डिफरेंस क्या है, एवरी आता है एक जनरलाइज्ड वे में, एक बड़े पैमाने पे आप बात कर रहे हो तो एवरी लगाते हो, अगर आप एक छोटे ग्रुप की बात कर रहे हो तो आप ईच लगाते हो। ठीक है जी, चलिए आगे चलते हैं। दिस इज, देखो दिस इज, अब यहां पर इज आ गया, वर्ब आ गया ना, तो ये दिस क्या हो गया, ये डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन हो गया। इजी। इनडिफाइनाइट प्रोनाउन क्या होता है, ऐसे प्रोनाउन जो डिफाइन नहीं है, जो इनडिफाइन है। ओके, जैसे हो गया वन, वन यानी कोई व्यक्ति, अब हमें थोड़ी पता है वो लड़का है कि लड़की या फिर कौन है, तो आपने लगा दिया वन, है ना, इनडिफाइनाइट हो गया, समझ रहे हो ना, तो ये इनडिफाइनाइट प्रोनाउन होते हैं। पर्सनल प्रोनाउन आपको पता ही है। आगे चलते हैं, ऑनेस्टी क्या होता है, कलेक्टिव नाउन होता है क्या, नहीं ना, कलेक्टिव नाउन क्या होता है, अच्छा कॉमन नाउन क्या होता है, जो कॉमनली यूज किया जा सकता है। जैसे अगर मैं कहूँ कि बॉय, तो बॉय बहुत सारे लड़कों को आप बॉय बोल सकते हो, ये वो सभी लड़कों का कॉमन नाम है बॉय। ठीक है, वैसे लड़कियों का नाम हो जाएगा गर्ल, औरतों का नाम हो जाएगा वुमन, है ना, और आदमियों का नाम, अरे यार मैं क्या पढ़ा रहा हूँ। कॉमन नाउन वो होते हैं जो सबके लिए कॉमनली यूज किए जा सकते हैं। एब्स्ट्रैक्ट नाउन वो होते हैं जो कि कुछ फीलिंग्स होती हैं या फिर सच्चाई झूठ। एब्स्ट्रैक्ट नाउन मतलब ऐसे नाउन जिनको आप छू नहीं सकते, ऐसे नाम, ठीक है, ऐसी चीजें दैट कैन नॉट बी टच्ड, दैट कैन ओनली बी फेल्ट, उनको सिर्फ फील किया जा सकता है, तो एब्स्ट्रैक्ट नाउन हो जाएगा ऑनेस्टी, ईमानदारी, दयालुता, ठीक है, काइंडनेस, स्मार्टनेस, ये सब क्या होते हैं, एब्स्ट्रैक्ट नाउन होते हैं। मटेरियल नाउन क्या होते हैं, जिन्हें छुआ जा सकता है। ओके, चलो, जूरी कलेक्टिव नाउन होता है, पता है आपको, ठीक है ना, इजी। अगला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 11, बहुत ही आसान रखा है मैंने चीजों को। क्वेश्चन नंबर 11 देखो, मोर ओवर जो है ना वो ऑलवेज एंड ऑलवेज एडवर्ब ही होता है। ठीक है, बाकी ऑप्शन में आपको दिख रहा है कोई भी, लगाओ यार, खत्म करो। ओके, नंबर 12, द बटालियन फाउट अगेंस्ट द ओवरवेलमिंग एनिमी फोर्सेस। एनिमी फोर्सेस नाउन हो गया, कैसी एनिमी फोर्सेस, ओवरवेलमिंग, तो ये एडजेक्टिव हो गया, है ना। द बटालियन फाउट अगेंस्ट दिस, ओके, कैसे लड़े, ब्रेवली लड़े। भाई साहब, लड़ने का जो वर्ब है उसका ये फ्रीक्वेंसी थोड़ी बता रहा है, डेली, रेयरली,
है ना, कितनी बार रिपीट हुआ है, वैसा थोड़ी बता रहा है क्या। डिग्री बता रहा है क्या, नहीं, तरीका बता रहा है कैसे लड़े हो तुम। ठीक है, इजी है। क्वेश्चन नंबर 12, एडवर्ब ऑफ मैनर हो जाएगा, बहादुरी से लड़े। एडवर्ब ऑफ प्लेस क्या आता है, एडवर्ब ऑफ प्लेस का मतलब वेयर, है ना। लिटिल, बहुत इजी क्वेश्चन है। नॉलेज अनकाउंटेबल होता है तो क्वांटिटी दिखाने वाला एडजेक्टिव है। ठीक है, एडजेक्टिव ऑफ नंबर क्या होते हैं, एडजेक्टिव ऑफ नंबर जो नंबर दिखाते हैं 1 2 3 4 5। ठीक है, एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी में और क्या क्या आता है, फ्यू, अ फ्यू, द फ्यू, ये भी आते हैं। डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव में आपको पता है, ईच एंड एवरी, अभी मैं आपको बता चुका हूँ। एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी यानी गुड, बैड, स्मार्ट। ठीक है, एडजेक्टिव क्वालिटी। विच चैप्टर, विच पूछ रहा है ना, ये कौन सा चैप्टर, उस चैप्टर का कोई नाम तो होगा ना, पूछ रहा है, तो ये हो गया रिलेटिव, सॉरी इंट्रोगेटिव प्रोनाउन हो गया क्या, या फिर एडजेक्टिव हो गया। नाउन है ना, नाउन के पहले आया है तो ये एडजेक्टिव हो जाएगा। ओके, और अगर ऐसा होता कि विच इज योर पेन, कि तुम्हारा पेन कौन सा है, तो फिर इज वर्ब हो गया ना, तो फिर ये सब्जेक्ट हो जाता, तो फिर ये प्रोनाउन हो जाता। ठीक है, इंट्रोगेटिव प्रोनाउन। ये क्वेश्चन देखो यार, ये क्वेश्चन बहुत ही शानदार। क्वेश्चन नंबर 15 और 16 देखो, मजा आ जाएगा तुम्हें, मजा कतई, है ना। अगर तुम यहाँ पर नए हो ग्रुप पर, ठीक है, मतलब यूट्यूब पर नए हो इस चैनल पर, तो एक चीज़ ध्यान रखना, CDS रेगुलर एप्लीकेशन अवेलेबल है, वहाँ पर आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं एप्लीकेशन को। प्ले स्टोर का लोगो दिख रहा है आपको, यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। नहीं करना चाहो, ऐप स्टोर से भी करना चाहते हो, ऐप स्टोर से भी कर सकते हो, ऐप स्टोर से भी आप डाउनलोड कर सकते हो एप्लीकेशन को। ठीक है, अगर कोई दिक्कत हो, परेशानी हो कहीं भी प्रिपरेशन के दौरान, तो आप इस नंबर पे सहायता के लिए मैसेज कर सकते हैं। आपको हर प्रकार की सहायता दी जाएगी। देखो, मेरी कोई टीम नहीं है, आई एम द ओनली मैन। ठीक है, मैं अकेला ही सब कुछ हैंडल करता हूँ। तो आपसे जब भी आप जब भी बात करोगे इस नंबर पे, तो मैं ही आपसे बात करूँ डायरेक्ट। ठीक है जी, चलिए, कोई भी समस्या हो, कोई भी डाउट हो किसी प्रकार का, किसी भी आप मॉक्स लगा रहे हो, कोई डाउट मिल गया, फेंक के मारो इस नंबर पे। ठीक है, मैं आपको फेंक के आंसर मारूंगा, और ऐसा आंसर मैं आपको दूंगा कि आप सॉल्यूशन कभी भूलोगे नहीं, सारी चीज़ आपको समझ में आ जाएगी। ठीक है, और देखो, ये डाउट का मैं क्यों कहता हूँ हमेशा कि आप डाउट फेंक के मारो मेरे व्हाट्सएप पे। मैं ऐसा इसलिए कहता हूँ क्योंकि जैसे जैसे आपके डाउट सोल्व होते जाएंगे, वैसे आपकी लैंग्वेज की अंडरस्टैंडिंग बढ़ती जाएगी और नेगेटिव मार्किंग खत्म होती जाएगी। और जैसे जैसे नेगेटिव मार्किंग खत्म होती जाएगी, ठीक है, वैसे वैसे आपके मार्क्स बढ़ते जाएंगे। क्योंकि मार्क्स घटने का कारण क्या होता है, नेगेटिव मार्किंग। ठीक है ना, आती तो आपकी बहुत सारी चीजें आपको, लेकिन आप नेगेटिव मार्किंग हो जाती है, आप कॉन्फिडेंस से आंसर नहीं लगा पाते हो डाउटफुल होने की वजह से, इसलिए तो आपके मार्क्स डिक्रीज हो जाते हैं फाइनली। ठीक है, उससे आपको बचना है, तो आपको एक एक करके डाउट अपने सोल्व करते चलना है। ठीक है, हाँ, तो डाउट जो भी हो इस नंबर पे फेंक के मारना। ठीक है, किसी भी चीज़ के बारे में कोई भी डाउट हो पूछ सकते हो आप लोग। ठीक है, थैंक यू सो मच। तो हम आगे बढ़ते हैं। थैंक यू सो मच किस लिए बोला फिर मैंने, है ना, मुझे इतना सुनने के लिए। ये जो पंचायत मैंने की, ये मैं अक्सर नहीं करता हूँ, आज कर दी तो सुन लिया आपने, तो उसके लिए थैंक यू। चलो आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 देखो, बहुत प्यारा सवाल है, बहुत प्यारा सवाल। देखो क्या कह रहा है, द मैन हिमसेल्फ, बंदे के बाद आया है हिमसेल्फ। ठीक है, और यहां पर सब्जेक्ट है, वर्ब के बाद आया हिमसेल्फ। तो क्या डिफरेंस है, देखो, ही हर्ट, उसने हर्ट किया, किसको, खुद को ही किया ना, यानी उसने जो एक्शन किया उसका असर खुद पर ही हुआ है, तो ये रिफ्लेक्सिव एक्शन हो गया ना, तो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन हो गया यहां पर हिमसेल्फ। और यहां पर क्या हो रहा है, द मैन हिमसेल्फ सबमिटेड द एविडेंस टू द कोर्ट। आप क्या कह रहे हो कि उस आदमी ने खुद अपनी आंखों से वो चीज देखी, ऐसे ही कह रहे हो ना आप। तो आप क्या कह रहे हो, उस आदमी ने खुद वो वहां जाके एविडेंस जो है सबमिट करवाया। आप एम्फेसाइज कर रहे हो, किसी चीज पर आप जोर डाल रहे हो, एम्फेसाइज कर रहे हो, एम्फेटिक प्रोनाउन कहलाएगा यहां पर ये। समझ गए कि नहीं समझे, समझ गए ना, इजी है, बहुत ही आसान है, लेकिन घूम जाते हैं अगर आप इसमें पेपर में आता तो। ठीक है, अब आप ध्यान रखना है इसको। ओके, चलिए चलिए चलिए, ईच सोल्जर, ईच पता है आपको क्या होता है, डेमोन्स्ट्रेटिव होता है, नहीं डिस्ट्रीब्यूटिव होता है। ओके,
आई हैड हार्डली एवर सीन, आई हैव सीन हिम एंग्री एट हिज सबॉर्डिनेट्स। देखो भैया, एंग्री एट किसी पर गुस्सा होना, ठीक है, एंग्री विथ किसी से गुस्सा होना, आता ही नहीं आता। आई एम एंग्री विथ यू, मैं तुमसे गुस्सा हूं, है ना, वहां विथ आता है। ओके, मैं तुम पर गुस्सा हूं, एंग्री एट। ठीक है, चलो आगे चलते। जब भी एग्जाम में आपको दिखे एंग्री के बाद प्रीपोजिशन तो विथ ही लगाना, बिना सोचे समझे। ठीक है, ध्यान रखना, है ना, सीडीएस एनडी की बात कर रहा हूं। आई हैव हार्डली, मैंने शायद ही कभी देखा हो उसको अपने उस पर गुस्सा होते हुए, सबऑर्डिनेट्स पे, शायद ही कभी ना, फ्रीक्वेंसी दिखा रहा है, एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। 19 क्या कह रहा है, कंसिडरिंग द वेदर, वेदर पर विचार करते हुए, वेदर को देखते हुए, तो कंसिडरिंग क्या हो गया यहां पर, क्या हो गया, पार्टिसिपल हो गया ना, हुए का सेंस आ रहा है। वी शुड स्टे इनसाइड, हमें अंदर ही रहना चाहिए। फॉर इट इज रेनिंग हेविली, फॉर का मतलब यहां पर बिकॉज है, कि बिकॉज इट इज रेनिंग हेविली, फॉर का मतलब बिकॉज है ना, और बिकॉज हो गया तो क्या हो गया, कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन होता है, बिकॉज प्रीपोजिशन थोड़ी होता है। जिसने भी प्रीपोजिशन लगाया है वो तो महामूर्ख है। चलो आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 20, लास्ट क्वेश्चन है। देखो, स्टोन, कैसा स्टोन, लुढ़कता हुआ स्टोन, तो एडजेक्टिव हो गया भाई, प्रेजेंट पार्टिसिपल, है ना, आईएनजी फॉर्म एडजेक्टिव का काम करती है, दैट इज कॉल्ड प्रेजेंट पार्टिसिपल। यू नो वेरी वेल। मजा आया कि नहीं आया बताओ फटाफट से। अगर मजा आया क्लास में तो कमेंट में थोड़ा सा प्यार दिखा के जाओ यार, ठीक है, लाइक कर दो, शेयर वगैरह मत करो, कोई दिक्कत नहीं है, मेरे को चैनल को सब्सक्राइब मत करो, कोई दिक्कत नहीं है, थोड़ा प्यार तो दिखा दो यार, ठीक है। चलो, थैंक यू सो मच, लव यू, जय हिंद, मिलते हैं कल। लावा इश्क दे अंबरी उडारियां, सानू प्यार दियां चढ़ियां खुमारियां।